हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सोनाली गुप्ता, मेंबर ऑफ वी द ह्यूमन, अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट फ्रॉम जम्मू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस इन्फेक्शन का खौफ इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हम किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, हर जगह सिर्फ यही गूंज सुनने को मिलती है, क्योंकि हमारे कंट्री में कोरोना वायरस इतना, हमारी क्या बाकी कंट्रियों में भी कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल चुका है कि सच में उसका बहुत ज़्यादा खौफ हो गया है। पर इस कोरोना वायरस के चलते हम अपने बाकी हेल्थ सेक्टर्स को नहीं भूल सकते। हमारी गवर्नमेंट, हमारे डॉक्टर्स, हमारी आम जनता सब इससे लड़ रही है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पर इसके चलते हम अपने बाकी हेल्थ सेक्टर्स को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट इस टाइम पे नहीं उस चीज़ पे फोकस कर पा रही है, क्योंकि उनका इस टाइम पे मेन मोटिव है कि सिर्फ कोरोना वायरस इन्फेक्शन को हमारे देश से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना। तो आज के टाइम पे जैसे कि हम लोग अपने घरों से बाहर निकलने में बहुत डर रहे हैं। हमें ये लगता है पता नहीं हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें कोरोना ना हो जाए। हमें नहीं पता कौन सा बंदा कोरोना पॉजिटिव है, कौन सा नहीं है, क्योंकि आजकल तो कोरोना एसिम्प्टोमेटिक आ गया हुआ है, जिसके कोई सिम्टम्स ही नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोरोना नहीं है या उसको कोरोना है। तो इस वजह से हमारे जो बाकी हेल्थ सेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं। तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ सेक्टर है हमारा डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन मतलब हमारे मुंह की सफाई। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि हम वो लोग अगर ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह में ब्रश घुमा रहे हैं तो वो अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांतों को साफ़ करने का एक तरीका होता है जो अगर अच्छे से किया जाए तभी दांत साफ़ होते हैं, नहीं तो उनमें गंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। तो आइए मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे हमें दांतों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, और वो छोटे छोटे नुस्खे जिनसे आप अपनी रोज़मर्रा की जो आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप घर पे ही उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली इस टाइम पे बाहर जाना भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है, तो मैं आपको आज छोटे छोटे नुस्खे बताऊंगी जिस वजह से आप उन प्रॉब्लम्स का घर पे ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आइए मैं पहले आपको बताती हूँ कि हमें अच्छे से ब्रश करने का सही तरीका क्या है। ये है हमारे दांतों का मॉडल। ये एक मेरे पास मॉडल है हमारे दांतों का। ये हमारे ऊपर वाले दांतों का मॉडल है। इसको हम कहते हैं मैक्सिलरी टूथ मॉडल। मैक्सिलरी टूथ मॉडल है। जो हमारे ऊपर वाले दांत हैं ये उनका मॉडल है। ये हमें ब्रश लेना है जिसके ब्रिसल्स, इनको कहते हैं ब्रिसल्स, जिनके ब्रिसल्स बिल्कुल सॉफ्ट हों। हार्ड ब्रिसल्स जो होंगे वो हमारे दांतों को ख़राब करेंगे, हमारे मसूड़ों को फुला देंगे, फिर उनमें से खून निकलने लगेगा। इसलिए हमें हमेशा ऐसा ब्रश यूज़ करना चाहिए जिसके ब्रिसल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हों। देखिए, आप इस ब्रश पे कोई भी टूथपेस्ट लगा के जो आप यूज़ करते हैं, आपको कैसे ब्रश करना है, हमें एक टाइम पे 2 या 3 दांतों को लेके ही साफ़ करना है। जैसे कि हम ये कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ के 2 दांत लिए या 3 लिए, हमें ब्रश को थोड़ा सा टेढ़ा रख के ब्रश को दांतों के ऊपर गोल गोल घुमाना है। और जैसे कि ये हमारे ऊपर वाले दांतों का मॉडल है, तो हमें दांतों को इसके ब्रश को दांतों के ऊपर रख के गोल गोल घुमा के गंदगी को नीचे की तरफ ऐसे करना है। ब्रश को ऐसे करना है ताकि गंदगी नीचे की तरफ आए और वो नीचे हमारे मुंह में गिर सके और हम थूक सकें। आप समझ रहे हैं? ऐसे 2 दांत लिए, थोड़ा सा टिल्ट करके ब्रश को रखा, उसके ऊपर गोल गोल घुमाया, गंदगी को ऐसे करके नीचे फेंक दिया। इसी तरह से आपको सभी दांतों को साफ़ करना है। और पीछे की ये जो 2 दाढ़ें होती हैं हमारी, जिनसे हम खाना चबाते हैं, इनमें अक्सर खाने फंसने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसको आपको कैसे साफ़ करना है, ब्रश लिया, इसमें पेस्ट लगाई, अच्छे से ऊपर वाली साइड आपको मारना है ताकि यहाँ पे जो खाना फंसा होगा आप उसको अच्छे से निकाल सकें। इस तरीके से आपका सारा दांत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। उसी तरह से आपको ये नीचे वाले दांत का मॉडल है जिसको हम कहते हैं मैंडिबुलर टूथ मॉडल। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले दांतों के लिए बताया, इसको भी वैसे ही करना है। 2 से 3 दांत लेने हैं एक टाइम पे, ब्रश रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा करके गोल गोल घुमाना है। और जैसे कि ये नीचे वाले दांतों का मॉडल है, तो आपको गंदगी को ऊपर की तरफ फेंकना है ऐसे।
ऐसे रखा ब्रश, गोल गोल घुमाया और गंदगी को ऊपर की तरफ। इसी तरह से आगे वाले दांतों को भी 2 से 3 दांत लिए, थोड़ा सा टेढ़ा रखा ब्रश, गोल गोल घुमाया और ऊपर की तरफ गंदगी फेंकनी। इस तरह से आपका पूरा मुंह अच्छे से साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे भी जो पीछे वाली साइड पे आपकी दाढ़ें होती हैं, इनको भी आप उसी तरह से साफ़ करेंगे जिस तरह से आपने ऊपर वाले दांतों की दाढ़ों को साफ़ किया। ये यहाँ पे अक्सर ना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं खाना फंसने के इन दाढ़ों में ऊपर वाली साइड। तो आपको ब्रश लेके, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश लेके ऊपर वाली दाढ़ों में अच्छे से ब्रश मारना है ताकि सारी गंदगी निकल सके। ये होता है ब्रश करने का सही तरीका। और आपको ब्रश 2 से 3 मिनट के लिए ही करना है, उससे ज़्यादा ब्रश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए ब्रश कर रहे हैं तो आप अपना ज़्यादा अच्छे से मुंह साफ़ रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सही तरीके से 2 से 3 मिनट ब्रश किया होगा, वो सबसे ज़्यादा सही तरीका और सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। और हमें दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को खाना खाने के बाद। उसके बाद हमें माउथ वॉशेस यूज़ करने चाहिए जिनसे हमारी गंदगी वगैरह जो मुंह में अगर फंसी रहती है तो वो निकल जाती है। और वैसे भी माउथ वॉश यूज़ करना एक अच्छी हैबिट है। एक ये माउथ वॉश आता है क्लोहेक्स ADS करके माउथ वॉश आता है। ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये इस माउथ वॉश के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आप इस माउथ वॉश को ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आपने थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ किया, आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर ये माउथ वॉश आ गया। इस माउथ वॉश में आपने आधा माउथ वॉश इतना ही पानी डाल के इसको मुंह में अपने अंदर लेना है, मुंह के अंदर लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से मुंह में घुमा के फिर इसको थूक देना है और इसके बाद आपको कुल्ला नहीं करना है। ये माउथ वॉश आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, आपके दांतों में कोई दाग कुछ नहीं पड़ेगा। ये माउथ वॉश आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप ब्रश कर रहे हैं उसके बाद आप ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। अब कई लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ठंडा गर्म लगने की समस्या होती है, तो उसके लिए भी काफ़ी टूथपेस्ट आती हैं जो वो ठंडा गर्म की समस्या से उनको राहत दे सकती हैं। एक टूथपेस्ट का नाम है आर्य थर्मोसिल टूथपेस्ट। इस टूथपेस्ट को यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे है। इस टूथपेस्ट को आपको अपनी फिंगर टिप पे लेना है और जैसे कि जिस दांत में आपको ठंडा गर्म लगने की समस्या है उस दांत में आपको, जैसे आप मान लीजिए आपको आगे वाले 2 दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको आगे वाले 2 दांतों में इसको अच्छे से मल लेना है। बाहर वाली साइड अच्छे से लगा लीजिए, फिर इसको अंदर वाली साइड भी अच्छे से लगा लीजिए। 10-15 मिनट इसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि ये टूथपेस्ट एज दवाई आपके दांतों पे काम करेगा, तो इसको आपको 10-15 मिनट ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद ब्रश को थोड़ा सा गीला करके सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश के साथ इसके ऊपर हल्के हल्के से ब्रश मारना है, गोल गोल तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले ब्रशिंग टेक्निक में सिखाया कि आपको ब्रश कैसे करना है, पर इसको हल्के तरीके से आपको इस पर मारना है ताकि ये अच्छे से दवाई इस पर अपना काम कर सके। ये अगर आप दिन में 2 बार करेंगे, इस टूथपेस्ट से ब्रश करेंगे दिन में 2 बार, 10 से 15 दिनों में आपको ठंडा गर्म की समस्या से राहत मिलेगी। इस तरह से ठंडा गर्म की समस्या के लिए और भी टूथपेस्ट आती हैं। एक मैंने आपको पहले बताई वो है आर्य थर्मोसिल टूथपेस्ट। दूसरी आती है हाइडेंट प्रो टूथपेस्ट, इसको भी आपने वैसे यूज़ करना है जैसे मैंने आपको पहले का बताया। और एक और आती है, वो आती है विंटेज टूथपेस्ट। इन तीनों में से आप कोई भी टूथपेस्ट लेके ठंडा गर्म की समस्या के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत जल्द राहत मिलेगी। पर दिन में 2 बार करना है और जैसे मैंने आपको बताया वैसे करना है। एक ये माउथ वॉश आता है हायोरा के, ये भी उन लोगों के लिए है जिनको ठंडा गर्म लगने की बहुत सारी समस्या है। वो इस माउथ वॉश से कुल्ला कर सकते हैं, 1-1.5 मिनट के लिए अच्छे से अपने मुंह में घुमा के फिर थूक सकते हैं, दिन में 2 बार 10 से 15 दिनों के लिए। अब कुछ लोगों को ये समस्या होती है कि वो कहते हैं हमारे भाई दांतों के बीच खाना फंस रहा है। उस समस्या के लिए हमें डेंटल फ्लॉस यूज़ करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस क्या होता है? डेंटल फ्लॉस एक धागा सा होता है जिसको आप अपने 2 दांतों के बीच, जहाँ पे आपको लग रहा है कि गंद फंस रहा है, उन 2 दांतों के बीच उसको फंसा के ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि आपके दांतों के बीच का वो गंद बाहर आ सके। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ये थर्मोसील का एक डेंटल फ्लॉस है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ये देखिए इसके अंदर एक धागा है, जितना आपको चाहिए आप ये धागा लेके
बाकी का धागा ऐसे करके काट सकते हैं। अब जैसे ये नीचे का मैं मॉडल लेके आपको समझाती हूँ। ये नीचे का मॉडल है। जैसे आपको पीछे के ये 2 दांत हैं, यहाँ पे आपको शिकायत है कि यहाँ पे आपको खाना फंस रहा है। आप इन 2 दांतों के बीच, अब जैसे ये मॉडल है तो यहाँ इसमें तो अंदर धागा जाएगा ही नहीं, पर आपके 2 दांतों में ये धागा आसानी से चला जाएगा। ये 2 दांतों के बीच आप धागा फंसा के इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं धागे को, और इसकी वजह से आपकी गंदगी बाहर आ जाएगी जो भी आपके दांतों में फंसी होगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रश करेंगे, प्रॉपर तरीके से माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली, डेंटल फ्लॉसिंग, इस सारे प्रोसीजर जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये धागा फंसा के ऊपर नीचे करके आप अपने दांतों के बीच का गंद निकाल सकते हैं, इसको हम कहते हैं डेंटल फ्लॉसिंग। अगर आप रेगुलर तरीके से अच्छे से 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं, माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं, डेंटल फ्लॉसिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई दांतों की कोई प्रॉब्लम होगी बहुत जल्द। और जैसे कि अभी कोविड-19 कोरोना की सिचुएशन चल रही है और हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे बाहर जाना इज़ नॉट सेफ़ एट ऑल। तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे अगर कभी होता है कि हमें दांत में दर्द शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1 गिलास में कोसा पानी लेके उसमें नमक डाल के उससे हम कुल्ला कर सकते हैं अच्छे से। 1-1.5 मिनट तक कुल्ला करके पूरे मुंह में अच्छे से घुमा के फिर थूक सकते हैं, उससे हमें काफ़ी आराम मिलेगा। ये हम दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। या घर के नुस्खों में हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि लौंग जो होता है उसका तेल लगा सकते हैं उस दांत पे जहाँ पे भी आपको तकलीफ़ हो या दर्द हो। ये छोटे छोटे नुस्खे आप घर पे ही कर सकते हैं और इससे आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपनी डेंटल हाइजीन की तरफ अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको दांत में कोई दर्द हो रहा है। देखो ना, दांत में दर्द होने का एक ही कारण है कि आपको कीड़ा लग गया है, कुछ हो गया। अगर आप कुछ मीठा खा रहे हैं उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इतनी जल्दी। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।